हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, पिछली बार के वीडियोज की तरह फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आपके आशीष सर प्रस्तुत हैं। बात करने वाले हैं, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो तुलसीदास का पद पढ़ेंगे। 12वीं क्लास तुलसीदास का पद पढ़ेंगे। चाहे आप आर्ट्स वाले हो, चाहे आप कॉमर्स वाले हो, चाहे आप साइंस वाले हो, मैटर एक ही चीज है कि आप बिहार बोर्ड वाले हो। ठीक है, बिहार बोर्ड का लगभग नहीं, पूरा का पूरा 100% हम लोग यहाँ पर बैठ करके कवर करने वाले हैं बच्चों। आशा करते हैं कि हमारी सारी की सारी वीडियो आपने देखा होगा पहले जो हमने बनाया है, और आपको चीजें वहां पर समझ में आया होगा। ठीक है, आगे भी समझ में आएगा। देखने से आपको ये कचरा लग रहा है, लेकिन ये कचरा नहीं, क्वालिटी है। ठीक है, और इसी में से कंटेंट निकलेगा। तो हम अभी तुलसीदास के पद को पढ़ने वाले हैं। तुलसीदास की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चलता है, हम लोग नाम भी सुने। तुलसीदास कौन थे? राम भक्त थे, जिनके मुंह पर, किसी के मुंह से अगर वो राम का रा सुन लेते थे ना, लीन हो गए। रा का मतलब राम, राम नाम गाना शुरू कर दिए। ठीक है, इसीलिए इनको, इनका मूल नाम राम बोला रखा गया था। इनका मूल नाम क्या रखा गया था बच्चों? राम बोला। ठीक है, अगर हम इनके पद की बात करें तो इनके दो पद हैं तुलसीदास के, पद 1 और पद 2। पहला पद अभी हम चर्चा करने वाले। आप तो जानते ही कि हम एक बार में एक ही पद लाते हैं, एक ही पॉइंट छंद लाते हैं, एक ही भाग लाते हैं। ठीक है, पहला पद है तुलसीदास के। पहला पद की अगर हम बात करें बच्चों, सॉरी, पहले पद की बात तो करते हैं, पहले तुलसीदास की अगर हम बात करें तो इनके जन्म की बात करें तो 1543 में इनका जन्म हुआ था और 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी बच्चों। इनका जन्म 1543 और 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम क्या है? राम बोला है इनका मूल नाम, राम बोला। अगर इनके जन्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश के बांदा के राजापुर गांव में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम हुलसी एवं पिता का नाम आत्मा राम दुबे था। वैसे भी एक कहावत है ना कि हुलसी के भैले ललनमा हो, जिनका नाम तुलसी बा। ठीक है, तो हुलसी के ललनमा थे ये, कौन? तुलसीदास। इनके पत्नी का नाम रत्नावली था। इनका शादी हुआ ना तो ज्यादा दिन तक ये गृहस्थ जीवन में नहीं रह पाए, यानी कि थे तो गृहस्थ ही, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये गृहस्थ जीवन में नहीं रह पाए, वैराग्य हो गए। इनके वाइफ से, पत्नी से इनका मतलब वो क्या बोलते हैं, अलगाव हो गया। उसके पीछे का कहानी बहुत अच्छा कहानी है कि ये इतना पत्नी के प्रेम में मोहित थे ना, इतने उनके पीछे थे ना, कि रात का 12 बज गया, दिन भर काम धंधा कर 12 बजे 1 बजे रात में उनके यहाँ पहुंचते थे उनसे मिलने के लिए। उनसे 1 मिनट भी दूर नहीं रहा जाता था। ठीक है बच्चों, तो इसके कारण ना इनकी पत्नी एक दिन बहुत ज्यादा प्रताड़ित की। एक दिन की कहानी है, शायद मुझे उतना ढंग से याद नहीं, कि एक बार कहीं बाहर गए हुए थे और बहुत ही ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रहा था, और ये नदी पार करके अब इनको जाना था अपने पत्नी के यहाँ। ये कहीं नहीं रुके, हमें जाना है मतलब जाना है। तो ये पत्नी के यहाँ पहुंच रहे थे तो रास्ते में ना बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक नदी था, शायद वो गंगा नदी था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं कि कौन सा नदी, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो नदी पार कर रहे थे। अब नदी पार करने के लिए उस टाइम इनको संसाधन नहीं मिल रहा है, घोर एकदम रात हो चुका है, अंधेरा रात, और उस टाइम में मूसलाधार बारिश हो रहा है। फिर भी पत्नी प्रेम ऐसा हो चुका था ना, ये दौड़े चले जा रहे थे। नदी में गए, एक शव दहा रहा था, लाश, मृत लाश दहा रहा था, तैर रहा था। उस लाश के ऊपर में जाकर के बैठ गए, और लाश पर बैठ करके इस साइड से उस साइड नदी के पहुंचे। पहुंचने के बाद जब घर में अंदर जाने की कोशिश किए तो जाने के लिए एक रस्सी का सहारा लिया, और रस्सी का सहारा लेकर के अपने घर पर के गेट पर ऊपर नदी से बाहर निकलने की प्रयास किए। पैर पर एक रस्सी टंगा था, वो रियली में रस्सी नहीं था, वो सांप था। ठीक है, उस सांप को पकड़ करके, खींच करके उस पार चढ़े गए। ये सब सारी की सारी दृश्य उनकी पत्नी देख रही थी। उन्हें बहुत बुरा लगा कि ये हमारे लिए इतना अपने प्राण को संकट में डाल करके आए हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा इन्हें प्रताड़ित किया, बहुत ही ज्यादा बोला। ये बोले कि जितना आप हमारी भक्ति करते हैं ना, काश अगर आप इतना प्रभु श्री राम की भक्ति किए रहते, काश आप प्रभु श्री राम या भगवान के प्रति अपना समय दिए रहते, अपने नारायण के प्रति इतना समय दिए रहते, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, आपको मुक्ति मिल जाता, आपको, आप सदमार्ग पर चले जाते। ठीक, ये बात इनके ना, सॉरी, हाँ, इनके दिल पर चुभ गई। ठीक है, दिल इधर ही है। इनके दिल पर ये बात चुभ गई और उन्होंने घर छोड़ दिया। उसी क्षण उन्होंने घर छोड़ा, और घर छोड़ करके वो चले गए और सन्यास जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए। और जब सन्यास जीवन व्यतीत करना शुरू किए तो फिर बस राम नाम के अलावा, कहावत है, चित्रकूट, कुछ ऐसा है, कविता है, हम अगली बार कभी आएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, फिलहाल रहने देते हैं, याद नहीं है। अगर इनके अस्थाई निवास की बात करें तो ये काशी में रहते थे। इनके पत्नी का नाम रत्नावली था। अब हम इनके पदों की चर्चा करते हैं। पहले जो पद है ना, इस पद में ये भगवान प्रभु तुलसीदास, और हाँ पता है इनको वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह वाल्मीकि तो डाकू थे, और डाकू से
सन्यासी बने, और सन्यासी बने तो राम नाम का गुणगान करते एकदम रामायण लिख दिए, रामचरितमानस, ठीक है। इसीलिए, और ये भी हमेशा राम नाम राम नाम राम का भक्त बने हुए थे, इसलिए इन्हें वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है, ठीक है बच्चों। और ये कहते हैं तुलसीदास, पहले पद में, इनका 2 पद है, पहला और दूसरा, पहला पद हम लेकर अभी आए हुए हैं, ठीक है। ये पहले पद में ना तुलसीदास माता सीता के सामने में विनती करते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मेरी एक विनती है आपसे, एक प्रार्थना है आपसे, आप इस प्रार्थना को हमारी सुनिए और प्रभु श्री राम तक हमारे इस संवाद को, इस संदेश को, इस मैसेज को पहुंचा दीजिए। वो कहती क्या है, सुनिए। कबहू क अम्ब अवसर पाई, ठीक, अम्ब नहीं रहता ना, तो ऐसे पढ़ते, कबहू क अवसर पाई, तो कबहू का अम्ब अवसर पाई, हे माता, अम्ब का मतलब यहाँ पर माँ सीता माता की बात हो रही है, ठीक है, कि हे अम्बे, हे मैया सीता माँ, कबहू का मतलब कभी आप मौका देख करके, जब मन होगा तब नहीं, कभी मौका देखकर, अवसर देख करके, मेरी ओ सुधिदाई कछु करुण कथा चलाई, ठीक है, मतलब हे माँ, कभी अवसर पा करके ना आप मेरी सुधि जो आप देख रहे हैं, मेरी स्थिति जो आप देख रहे हैं ना, इस मेरी स्थिति, मेरी सुधि के बारे में आप कभी करुण कथा के माध्यम से प्रभु श्री राम को बता दीजिएगा। पता है ये बात माता सीता को क्यों कहा जा रहा है? तुलसीदास चाहते तो तुरंत खुदे राम जी के जाकर के बोल देते, नहीं बोलती, क्योंकि माता जो किसी बात को कहती है ना, वो अपने तरीके से, अपने भावनाओं को जोड़ करके, अपने निर्मल भावों को जोड़ करके माता सीता किसी को कोई बात बताती है। इसीलिए वो तुलसीदास क्या करे, माता सीता को ही, और खुद को ना इस लायक अभी नहीं समझ रहे हैं कि हम प्रभु श्री राम के सामने जाकर खुद बोलें, क्या वैसे बोलने में अच्छा ही नहीं लगेगा, खुद बोले कि जाकर के हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं, हम पर ये करिए वो करिए वो करिए, ये सब। इसलिए माता के थ्रू अपना संदेश भेजवाते हैं, और कहते कितनी अच्छी बातें हैं, सुनिएगा गौर से बच्चे, कि कबहू क अम्ब अवसर पाई, हे माँ, हे माँ जानकी, हे सीता माँ, आप कभी अवसर पा करके, मौका पाकर, जब मन होगा तब नहीं, कभी अवसर मौका वैसा देखिएगा, जब प्रभु का मन प्रसन्न होगा, अच्छा मन होगा, जब वैसा माहौल होगा, अवसर होगा, उस समय अवसर पा करके मेरी सुधि दाई कछु, ठीक है, मेरी सुधि को ना आप कह दीजिए, कछु करुण कथा चलाए, कुछ करुण कथा के माध्यम से, कुछ करुण मतलब निर्मल भाव के माध्यम से, करुणा के साथ आप प्रभु श्री राम के सामने मेरी बातों को, मेरी स्थिति के बारे में, मेरी सुधि के बारे में बता दीजिएगा। स्थिति मेरी क्या हो तो आप देख रहे हैं ना, आप कहिएगा, दीन सब अंगहीन छीन, मलिन अघी अघाई, वो एक व्यक्ति है जो आपके भक्ति में लीन है, भक्ति में लगा हुआ है, बहुत ही पापी है, अघी अघाई मतलब पापी पपैनी, पापी पपिष्टी है, ठीक है, जिसको देख करके घृणा होता है, दीन है, वो अंगहीन है, उसके अंग कार्यरत नहीं है, शरीर के कोई भी अंग काम करने लायक नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा शरीर का अंग, हम वो एक ही गुणगान करता है, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, वो राम का गुणगान कह रहा है, नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई, ठीक है, जिसका नाम लेने से उदर भर जाता है, पेट भर जाता है, एक ऐसा भी आपका दासी का दास हो, ये नहीं करें कि भगवान आपका दास है, आपके दासी का दास हो। माता सीता को कहती कि हे माँ, आप प्रभु का दास हैं, सॉरी दासी हैं, और मैं आपका दास हूं, दासी का दास, मतलब आप प्रभु की दासी और हम आपके दास हैं, यानी कि खुद को ना वो इतना छोटा, इतना तुच्छ समझते कि दासी का दास मानते हैं खुद को, ठीक है, दासी भी नहीं मानते या दास भी नहीं, दासी का दास, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आप उनको कहिएगा कि कोई और नहीं है, आप ही के दासी का एक दास है, जो कि ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दीनहीन है, अंगहीन है, उसका अंग काम नहीं करता है, दीन दुर्लभ है, गरीब है, भिखारी है, दरिद्र है, लेकिन राम का नाम लेने से उसका पेट भर जाता है, उदर भर जाता है, ठीक है। तो वो चीजें हैं। अगला कार्य, बुझे सो है कौन। अब आपसे तो पूछेंगे माता सीता की, जो कि हे देवी, आप जो इसकी बखान कर रहे हैं जिस व्यक्ति को, है कौन आखिर, ठीक है। तो जब आपसे पूछेंगे कि बुझे से कौन, आपसे पूछेंगे कौन है वो जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, तो आप कहिएगा, करे कहवी नाम दशा जनाई, मेरी दशाओं के साथ मेरा नाम बता दीजिए कि वो तुलसीदास है, उसकी ये दशा है, मेरी इस दशाओं, इस दुर्गति, इन सब के साथ आप क्या करिएगा, प्रभु श्री राम के सामने मेरी बातों को रख दीजिएगा, मेरा नाम बता दीजिएगा कि वो तुलसीदास है, जिसकी ये दीन दुर्लभ दशा है, जो अंगहीन हो चुका है, मलिन हो चुका है, मलिन का होता है गंदा मैला हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रभु की भक्ति में इतना लीन है कि इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता है, ठीक है। कर सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाई, मतलब राम कृपालु जब मेरी बातों को सुन लेंगे ना, खाली उनके कानों तक जब मेरी बात पहुंच जाएगी, बातों को पहुंचते ही मेरा बिगड़ा हुआ जो दीन है ना, मेरी बिगड़ी जो है ना, वो बन जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगी, मेरा सारा दुख कष्ट सब खत्म हो जाएगा। कह रहा है, जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय, हे माँ जानकी जग जननी, आप मेरे वचन पर सहाय हो जाइए, और प्रभु श्री राम के सामने जाकर के मेरे इन वचनों को, इन बातों को, इन दुर्दशाओं को, इन दुर्गतियों को, जो मैं प्रभु के भक्ति में लीन हूं, इन सभी चीजों को आप जाकर के ना
प्रभु श्री राम तक मेरी बातों को पहुंचा दीजिए। हे मैया सीता, मेरे वचन पर आप सहाय हो जाओ। ये बार बार वो माता सीता के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना विनती किए जा रहे हैं। कौन? तुलसीदास जी विनती किए जा रहे हैं कि हे माँ, मेरी बातों को ना प्रभु श्री राम तक पहुंचा दीजिए। वो सुन लेंगे तो मेरा बिगड़ी बन जाएगा। कह रहा है, तरह तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाई। ठीक है, यानी कि आप मेरी बातों को पहुंचा दीजिएगा ना, उनके कानों तक मेरी बातें चली जाएगी ना, हम भव सागर से तर जाएंगे। ठीक है, भव सागर मतलब माया रूपी जो संसार है, इसको भव सागर कहा जाता है। इस भव सागर से हम तर जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको हमारी बातें समझ में आई हो। अगर नहीं तो एक बार हम शॉर्टकट में और बताते हैं, देखिए 1 मिनट का समय लेंगे। कबहू का अम्ब अवसर पाई, मैया कभी अवसर पाकर, कभी मौका देख करके मेरियो सुधिदाई भी, मेरी स्थिति के बारे में कछु करुण कथा चलाई। कुछ करुण कथाओं के माध्यम से, निर्मल भाव से मैया आप प्रभु श्री राम के सामने मेरे बारे में बता देना। अदीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। एक आदमी, एक व्यक्ति है जिसका दीन है, गरीब है, दुर्बल है, अंगहीन है। मलिन मतलब होता है कि गंदा मैला रहता है। अघी अघाई पापी पपिष्टनी है, जिसको देखने पर भी घृणा होगा। वो आपका एक भक्त है। अब नाम लय भर है उधर, एक ऐसा भक्त है कि आपका नाम लेने से उसका पेट भर जाता है। कह रहा है प्रभु दासी दास कहाई, और आपके कोई और नहीं, आपके दासी का दास, यानी कि हमारा क्या है, दास है, और हम आपके दासी है। मतलब समझिए खुद को कितना तुच्छ समझता है। ठीक है, कह रहा बुझे है सो है कौन। जब आपसे पूछेंगे मैया प्रभु श्री राम कि वो कौन है जिस व्यक्ति के आप इतना गुणगान, इतनी बातें कर रहे हो। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए तो माँ कहवी नाम दशा, यानी मेरी दशाओं के साथ, मेरी परिस्थितियों के साथ आप प्रभु को मेरा नाम जना देना, बता देना। आज सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बन जाई। जब राम कृपालु मेरी बातों को सुनेंगे तो मेरा बिगड़ा हुआ दीन सही हो जाएगा, मेरी बिगड़ी बन जाएगी। जानकी जगत जननी, जानकी जग जननी, जानकी किए वचन सहाय है माँ जानकी। आप मेरी वचन पर, मेरी शब्दों पर, मेरी बातों पर सहाय हो जाइए और प्रभु तक मेरी बातों को क्या करिए, पहुंचा दीजिए। बस इतना ही कहते हैं। तरह तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाई। इतना बात जब आप पहुंचाइएगा ना प्रभु मैया, हम उतना ही में भव सागर से तर जाएंगे। प्रभु की बातों, कानों तक हमारी बातें पहुंची, हम उस भव सागर से क्या होंगे, तर जाएंगे। तो आप इतना पहुंचाने का कष्ट करिए। और आशा करते हैं बच्चों कि आपको हमारी ये वीडियोज, ये भावार्थ पूरी की पूरी ढंग से समझ में आई होगी। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कतें हैं। ठीक है, हम पूरी की पूरी अथक प्रयास करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएं, बेहतर से बेहतर। मैं जानता हूं कि थोड़ी बहुत भी लाइट की इशू हो रही है। मेन दिक्कत है बच्चों की मैं खुद ही इन चीजों में लगा हुआ हूं और परेशान हो चुके हैं। इतना सारा लाइन का भी दिखाएंगे, ठीक है, कैसे लगा रहे हैं, सेटअप किए हुए। तो बहुत सारा बल्ब वैसे भी टांगे थे, फिर भी नहीं हो रहा, तो हम क्या करें। वैसे हम प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर करें, और करेंगे जरूर, लेकिन इतना तय है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।